आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस के गिब्स मुक्त ऊर्जा की दाब पर निर्भरता को निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है कोई आदर्श गैस है और यहाँ पे जो प्रक्रम है वो कैसा है, हमारा जो प्रक्रम है वो समतापीय है। प्रक्रम समतापीय है, ठीक है। समतापीय प्रक्रम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि प्रक्रम के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ताप नियत रहेगा, ताप नियत होगा। समझ में आया? अगर ताप नियत होगा, ठीक है, तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोस्तों इस प्रकार के प्रक्रम जो होते हैं समतापी प्रक्रम होते हैं। तो यहाँ पे गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का दाब के साथ क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करने का यहाँ पे सूत्र मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सूत्र होता है, dg बराबर bdp माइनस एस डी टी। ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पे जो हमसे संबंध पूछ रहा है इसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। अब dg ये होता है दोस्तों जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है उसको व्यक्त कर रहा है dg, ठीक है। तो dg बराबर क्या, यहाँ पे चूंकि हमारा जो प्रक्रम है वो कैसा दे रखा है, समतापीय प्रक्रम दे रखा है। तो dt क्या है, जो तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन होता है उसको व्यक्त कर रहा है। तो चूंकि हमने बताया कि तापमान नियत हो रहेगा, समतापी प्रक्रम है और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन dt का मान क्या हो जाएगा, 0। तो जब dt का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो दोस्तों dg बराबर क्या आ जाएगा, bdp के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी बराबर क्या करेंगे, दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा जी बराबर इंटीग्रल dg, ठीक है। तो dg का मान क्या आ गया, bdp, ये हमने लगा दिया। तो डेल्टा जी बराबर इंटीग्रेशन bdp। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, pv बराबर nRT। तो यहाँ से आयतन b बराबर क्या लिख सकते हैं आप, nRT बटे p। तो nRT बटे p, ये b का मान लगा दिया dp और यहाँ आ गया इंटीग्रेशन। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा जो दाब है वो P1 से कितना परिवर्तित हो रहा है, P2 हो जा रहा है। दाब जो है P1 से P2 बदल जा रहा है। तो यानी nR, ये तो नियत, n गैस के मोलों की संख्या है, ये नियत रहेगा, r गैस नियतांक है, ये भी नियत रहेगा। T दोस्तों तापमान, चूंकि हमारा प्रक्रम जो है वो समतापी प्रक्रम है तो तापमान T भी नियत रहेगा। तो nRT इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। और यहाँ पे दाब में परिवर्तन कितना हो रहा है, P1 से P2। तो ये लिमिट लगा दी, P1 से P2 इंटीग्रेशन dP बटे P। इंटीग्रेशन करा तो क्या आ गया, nRT ln P और यहाँ पे लिमिट लगा दी P2 P1। तो लिमिट का जब मान रख देंगे इंटीग्रेशन के मान में तो क्या आ जाएगा, nRT ln P2 माइनस ln P1। और ln P2 माइनस ln P1 को क्या लिख देंगे, डेल्टा जी बराबर nRT ln P2 बटे P1। ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। और चूंकि ये पूरा प्रक्रम हमने स्थिर ताप पर है, समतापीय प्रक्रम के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यानी डेल्टा जी, इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा जी टी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तापमान ये जो सूत्र है इस सूत्र में तापमान हमारा स्थिर है। डेल्टा जी टी बराबर nRT ln P2 बटे P1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आया, संबंध आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं, दिए गए विकल्पों को देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प होगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले विकल्प में दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें पहले विकल्प में दे रखा है डेल्टा जी टी बराबर nRT ln P2 बटे P1। पहला विकल्प ये बिल्कुल सही है। दूसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा जी टी, दूसरे विकल्प में क्या दे रखा है, डेल्टा जी टी बराबर nRT ln B2 बटे B1, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा जी टी बराबर nRT ln log P1 बटे P2, nRT log P1 बटे P2, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है डेल्टा जी टी बराबर nRT log B2 बटे B1, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।